हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दिया गया है कि फिक्स कैपिटल अगर पार्टनर की है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। कि अमित सुमित एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि दो लोग हैं अमित और सुमित, वो पार्टनरशिप में आते हैं 1 अप्रैल 2022 को। इन्वेस्टेड 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब अमित ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 1,50,000। सुमित ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 2,50,000। ठीक है, एज कैपिटल का तौर पर इन दोनों ने ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10% पर एनम, यानी कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है इसके ऊपर फर्म इनको कितना इंटरेस्ट अलाउ करेगा, कितना देगा, 10% इंटरेस्ट का पैसा दिया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड अकाउंट मेथड, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट जो बन रहा है वो क्या है, फिक्स है। और फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स है तो करंट अकाउंट बनेगा। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, फर्म ने कितना पैसा कमाया प्रॉफिट का, 1 लाख रुपए कमाया है। सेशन भी दिया गया है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है अगर इंटरेस्ट का पैसा दिया जाएगा उसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, अगर 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल दी गई है तो यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कितना, 10%। तो बेटा अमित ने अगर 1,50,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे तो उसको उसका 10% 15,000 रुपये मिल जाएगा। सुमित ने 2.5 लाख रुपये लगाए थे, इसका 10% 25,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए बेटा आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है हमारा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब ये पैसा कब दिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा कब, इंटरेस्ट दिया जाता है जब सेशन ख़त्म हो जाता है। सेशन एंड कब हुआ है बेटा, 2023। तो हम यहाँ लिखेंगे 2023 और डेट थी मार्च 31 को। ठीक है, अब इंटरेस्ट का पैसा दिया जा रहा है तो एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिनको ये पैसा मिल रहा है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो मैं लिखेंगे अमित। अब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ शो करेंगे, उनके करंट अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा अमित्स करंट अकाउंट। और दूसरे पार्टनर को भी मिल रहा है, उसका नाम क्या है, सुमित्स करंट अकाउंट। तो वही कितना पैसा मिल रहा है, 1,50,000 का 15,000 रुपये, और यहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है, 25,000 रुपये। तो टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 40,000 फर्म इन दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है उनकी लगाई गई कैपिटल पर। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर और ये पैसा किसने दिया है, बाय फर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है कमल और कपिल पार्टनर्स हैं, हैविंग फिक्स्ड। बेटा जब कभी भी हमें क्वेश्चन में पता लग जाए कि फिक्स्ड है कैपिटल तो बेटा कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे आप, करंट अकाउंट। तो बेटा 5 लाख ईच का मतलब कमल ने भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 5 लाख, और कपिल ने भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 5 लाख। टोटल 10 लाख इन्वेस्ट हुए हैं, वो भी कब, 31 मार्च 2022 को ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है।
कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। बेटे कमल ने और पैसा बिजनेस में लगाया। कितना पैसा लगाया? ₹1,00,000 और लगा दी। 1 अक्टूबर को ये पैसा लगाया गया। वेयर एज कपिल ने बेटा विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपए। तो कमल ने और पैसा लगाया 1 अक्टूबर को, और कपिल ने वो 1 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। वो भी कब? 1 अक्टूबर को ही ये काम हुआ है। आउट ऑफ कैपिटल, इसने पैसा कहाँ से विड्रॉ किया कपिल ने? बेटा एक पैसा विड्रॉ हुआ है कैपिटल से ही। IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। द फर्म ने बेटा प्रॉफिट कितना कमाया है साल भर में? 6 लाख रुपीज़। अब ये समझेंगे बेटा। एक तो हमारे दिमाग में होता है कि 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग ही होता है। बेटा डेट पे और ईयर पे थोड़ा सा ध्यान दें। 31 मार्च 2022 है, ठीक है। और बाद में दिया गया है कि कमल ने और पैसा कब लगाया है? 1 अक्टूबर 2022। यानी कि सेशन बेटा जो स्टार्ट हुआ है इनका, वो स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2022 को सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम देखेंगे थोड़ा सही से, अगर इसको जानेंगे बेटा, तो सेशन जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को हुआ है, और यहाँ 31 देखकर हम इसको क्लोजिंग मान सकते हैं। अगर 1 अप्रैल 2022 को ये सेशन स्टार्ट हुआ है मेरे बच्चों, तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल ही मानी जाएगी। उसी साल यानी कि अप्रैल से सेशन अगर स्टार्ट होता है तो उसने उसी साल में 6 महीने बाद 1 लाख रुपए कमल ने और पैसा लगाया, कपिल ने अक्टूबर में पैसा निकाल लिया। तो बेटा ये जो सेशन है 31 मार्च नहीं, इसमें ईयर देखो, क्योंकि यहाँ दिया गया है जो नेट प्रॉफिट कमाया गया है, अर्न किया है फर्म ने, बेटा वो 31 मार्च 2023 का किया गया है। अगर 23 का किया गया है तो ये सेशन स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ होगा। तो 31 मार्च देखकर इसको क्लोजिंग कैपिटल प्लीज़ कंसिडर ना करें और कंफ्यूज मत होना। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है 22 की है, और ये हमारी 23 की है। ये एंड यहाँ हो रहा है 23 में, तो स्टार्टिंग कब हुई होगी? 22 में ही हुई होगी। तो अगर हम 1 अप्रैल लिखे या 31 मार्च, वो ओपनिंग ही मानी जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट देना है बेटा। फिर बोला गया पास द जर्नल एंट्री, आपको इंटरेस्ट देने की, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने की जर्नल एंट्री पास करनी है। और आपको पता है ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस ही है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर इंटरेस्ट को देने की एंट्री भी कर देंगे पास। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो यहाँ हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 22। सॉल्यूशन नंबर 22। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपने यहाँ देखा है। फॉर्मेट होता है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो फर्म के पास जो पैसा आ रहा है उनको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा जैसे कि प्रॉफिट का पैसा आया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना पैसा आया है? 6 लाख रुपीज़, और कुछ तो नहीं है। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? 2 इंटरेस्ट का जो पैसा जा रहा है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको इसको पैसा देना है इंटरेस्ट का? पार्टनर्स को, कमल और कपिल को। यहाँ लिखेंगे जी कमल्स करंट अकाउंट और कपिल्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब पैसा देना कितना है वो और इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके फ्लक्चुएशंस हुए हैं कैपिटल में। पहले कुछ थी, बाद में कुछ होगी, तो उनकी फ्लक्चुएशंस हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा यहाँ वर्किंग नोट आप बना लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट नंबर पे जो पैसा लगाया था, किसने लगाया था बेटा? कमल ने जो पैसा लगाया था वो कैलकुलेट करेंगे। और
किसने पैसा लगाया था? कपिल ने जो पैसा लगाया था उसकी लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों ने पैसा बेटा लगाया था 31 मार्च को, यानी कि 2022 की बात चल रही है, तो बेटा इसको हम 1 अप्रैल 2022 भी कह सकते हैं। 31 मार्च 2022 की जगह हम 1 अप्रैल भी तो कह सकते हैं, उसका अगला दिन। ठीक है। और पैसा कब लगाया गया था बेटा? 1 अक्टूबर को। एक पार्टनर ने पैसा लगाया था, यानी कि कमल ने पैसा लगाया था 1 अक्टूबर को 2022 में, और सेम उसी तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को कपिल ने अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ भी कर लिया था। तो कमल ने जो पैसा लगाया था बेटा वो था 5 लाख रुपए। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 5 लाख रुपए। और क्वेश्चन में दिया गया था कमल ने 1 लाख रुपए और लगाए, तो बेटा जो कैपिटल 5 लाख से है वो अब क्या हो जाएगी? 6 लाख रुपए हो जाएगी। और कपिल ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे आउट ऑफ कैपिटल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए कम हो गई, यानी कि कितनी रह गई? 4 लाख रुपए। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। सभी की कैपिटल हमने लिख दी है। रेट क्या है? 10% है, 10/100। यहाँ भी लगाएंगे 10/100, यहाँ भी आएगा 10/100, 10/100। अब बेटा टाइम अप्रैल से लेकर पूरे अगले साल तक, अगली मार्च तक बेटा टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, तो अप्रैल वाले में तो टाइम कंसिडर होगा नहीं, इनमें तो टाइम ही कंसिडर नहीं होगा अगर ये पूरे साल रहती तो कैपिटल। बट यहाँ पर बेटा कैपिटल पूरे साल भर सेम रहती तो नहीं होता बेटा। ये कैपिटल 5 लाख रुपए सिर्फ अक्टूबर से पहले तक रही है, यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर से पहले तक बेटा सिर्फ 6 महीने। यहाँ अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर भी 6 महीने। सेम ये पूरे साल भर रहती तो हम टाइम नहीं लेते, बट क्या आएगा? 6 महीने। और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? 6 महीने, यानी कि 6 महीने कैपिटल कपिल की रही 5 लाख, अगले 6 महीने वो रही 6 लाख। कपिल, ये तो कमल की कैपिटल थी, ये कपिल की कैपिटल स्टार्टिंग में रही 5 लाख और अगले 6 महीने रही 4 लाख, इसलिए हमने हर जगह का टाइम जो कंसिडर किया है वो 6 महीने ही किया है। बेटा पहले का आ जाएगा 25,000 रुपये, दूसरे का आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये, और यहाँ टोटल जो इंटरेस्ट का पैसा कमल को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 55,000 रुपये। ठीक है। यहाँ देखेंगे पहले भी कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा हमारा, क्या आएगा? 25,000 रुपये। दूसरे का कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 20,000 रुपये, और टोटल जो कपिल को इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी लगाई गई कैपिटल के ऊपर वो दिया जाएगा 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये। 55 इंटरेस्ट का पैसा देना है कमल को और 45 पे करना है कपिल को। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप शो कर देंगे, तो यह दिखाया जाएगा क्या? 55,000 कमल को रिसीव होगा इंटरेस्ट का पैसा, और 45,000 पैसा रिसीव होगा कपिल को। टोटल इनको कितना पैसा मिल गया है इंटरेस्ट का? हमने जो पे किया है 1 लाख रुपये। टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा जी 6 लाख रुपये। यहाँ पर भी लिखा जाएगा जी 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट का पैसा आया था, फर्म ने इंटरेस्ट दे दिया, फिर भी पैसा बचा हुआ है कितना? 5 लाख रुपये। जो पैसा बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट शेयर या डिविजिबल प्रॉफिट भी आप इसे कह सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स, तो करंट अकाउंट ओपन होगा। यहाँ लिखेंगे कपिल्स, तो पहले बेटा पहला पार्टनर है कपिल या कमल, तो यहाँ देखेंगे बेटा आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। और यहाँ लिखेंगे कमल्स करंट अकाउंट। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे बेटा कमल ऊपर था कपिल नीचे था, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का सेम ही आएगा। 2,50,000 रुपीज़ कमल को मिलेंगे और कपिल को। इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है, कुछ नहीं है बेटा, आपको पता है ये डेबिट साइड में है। जब अकाउंट से आप जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे तो साइड चेंज हो जाएंगी, और एंट्री से अकाउंट की तरफ आएंगे तो साइड चेंज हो जाएंगी। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, तो ये इनके अकाउंट कहाँ लिखे है बेटा? डेबिट में। जर्नल एंट्री में कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में।
जब ये कमल और कपिल अकाउंट बेटा हम डेबिट से क्रेडिट में ले जाएंगे तो डेबिट में किसको लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम, आप जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा फॉर्मेट यहाँ तैयार है जर्नल एंट्री का। ठीक है, तो यहाँ है कितना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट हमने लिखा है कब बेटा, लास्ट डेट को। लास्ट डेट क्या है 2023 और मार्च 31, बिल्कुल लास्ट डेट को ही पैसा आया होगा फर्म के पास, प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट का पैसा दिया जाएगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिनको ये पैसा मिल रहा है, टू कमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब कितना पैसा मिल रहा है, 1,00,000 रुपये फर्म ने इन्हें दिया है, जिसमें 55,000 इंटरेस्ट का पैसा तो कमल जी को मिला है, 45,000 पैसा मिला है कपिल जी को। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पैसा मिला है, दिया किसने है, फर्म ने। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 2 लाख ईच। सिमरन ने 2 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में और रीमा ने भी इतने ही पैसे लगाए हैं। वेयर एज करंट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 50 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना पैसा देना है, 5%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 3 लाख रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। आगे दिया गया कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री दिखानी है। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तैयार करना है। और ये हम बता रखा है कि जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं दिया जाता, यानी कि वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर ही दिया जाता है। स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमने फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लिया है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन नंबर 23, तो यहाँ लिखेंगे जी सॉल्यूशन नंबर 23। अब जो पैसा आया था तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना पैसा आया था, 3 लाख रुपए आया था प्रॉफिट का, लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा दिया जाएगा फर्म अपने पार्टनर्स को देगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है क्योंकि उनका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे सिमरन्स करंट अकाउंट और दूसरे पार्टनर का नाम है रीमास करंट अकाउंट। ठीक है, अब पैसा लगाया कितना था, 2 लाख। 2 लाख का 5% 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये रीमा को मिलने हैं, 10,000 रुपये सीमा को मिलने हैं। टोटल इंटरेस्ट का पैसा फर्म ने पार्टनर्स को कितना दिया, 20,000 रुपये। और कुछ है तो यहाँ देखेंगे टोटल करेंगे, ये आ गया 3 लाख रुपये, यहाँ पर भी आ गया टोटल में 3 लाख रुपीज़। कितना पैसा, 2,80,000 अभी भी पैसा बचा हुआ है। जो पैसा बचा हुआ है प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर का नाम क्या है, सिमरन और रीमा। तो देखेंगे सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट। तो ये इक्वल पार्टनर्स हैं या फिर अलग रेशियो में, ये हैं अलग रेशियो में, यानी कि 3:2 में ये पार्टनर्स हैं। तो 280 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिमरन का शेयर बनेगा 1,68,000 और रीमा का शेयर बनेगा 1,12,000।
ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है, एक तो इंटरेस्ट देने की, दूसरा प्रॉफिट को शेयर करने की। तो यहाँ बनाएंगे जर्नल एंट्री। और ये पैसा कब दिया जाता है? जब फर्म के पास प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कब आता है? सेशन खत्म होने के बाद, यानी कि आखिरी डेट को। तो यहाँ लिखेंगे 2023 मार्च 31। अब पैसा दिया जाएगा तो आपको मैंने बताया था अकाउंट से जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं तो साइड चेंज। तो डेबिट से कहाँ चलेंगे? सिमरन और रीमा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स नेम, यानी कि सिमरन्स करंट अकाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर, टू रीमास करंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट का कितना पैसा दिया है फर्म ने? 20,000 दिया है। 10,000 सिमरन को दिया है, 10,000 रीमा को दिया है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर्स को पैसा दिया है फर्म ने। उसके बाद सेकेंड एंट्री कर देंगे सेम डेट की, यानी कि मार्च 31 की ही एंट्री होगी। सेम एंट्री होगी क्योंकि प्रॉफिट भी तो उधर ही दिया जा रहा है एप्रोप्रिएशन में ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लिखा जाएगा सिमरन्स करंट अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा टू रीमास करंट अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,80,000 और डिस्ट्रीब्यूशन थी 3 और 2 में। यहाँ पे पैसा बना था सिमरन का 1,68,000 जो प्रॉफिट का पैसा सिमरन को दिया जाएगा। रीमा का जो प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा वो है 1,12,000। बीइंग करके नरेशन लेते हैं, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।